लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरीके की प्रॉब्लम होती है। ये पाइल्स भी होती है, जिसको बवासीर बोलते हैं, फिसर भी होती है, जिसको कटाव बोलते हैं या फिर खाँच भी बोल देते हैं एंड फिस्टुला जो कि क्या होता है, भगंदर बोलते हैं या फिर गुहा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों अलग-अलग प्रॉब्लम है और अगर आप एक ही इलाज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे कि ये तीनों क्या हैं और आप इनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए, ओके? तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू होती है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया है, थोड़ा-सा इसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हम खाना खाते हैं, ठीक है? एंड ये जो पिंक आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी बड़ी आँत होती है और ये जो है लाइट पिंक वाली, ये है छोटी आँत, ठीक है? तो हमारा जो खाना है इसी रास्ते से होते हुए ये पेट है, मतलब आपका जो स्टमक, ओके? यहाँ पे खाना जाता है तो सिंपल सा ये रास्ता होता है। इस तरीके से जाके एंड छोटी आँत से होते हुए बड़ी आँत में खाना जाएगा एंड देन ये है आपका मलद्वार, ठीक है? यहाँ से आपका मल निकल जाता है, ओके? अब प्रॉब्लम बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ क्या है पाइल्स, है ना? तो उसी को हम बताएँगे कि तो ये जो प्रॉब्लम होती है मेनली कहाँ होती है? ये जो मलद्वार है यहाँ पे। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय के लिए जो हमारा वेस्ट होता है, जो मल होता है, वो यहाँ पे इकट्ठा रहता है। तो प्रॉब्लम अंदर भी हो जाती है, ओके? तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं तीनों क्या हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं हम पाइल्स से ही, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बवासीर भी कहते हैं, ठीक है? नाम ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 तरीके की होती है, ये भी एक तरीके की नहीं होती है। इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। किसी-किसी को आपने बोलते हुए सुना होगा हेमोरॉइड, ठीक है? थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म है। तो ये भी क्या होता है कि ये आपका क्या है? जहाँ पे मल इकट्ठा रहता है। यहाँ पे आप समझिए, ये जो मैंने आपको अभी बताया था सबसे नीचे वाला भाग जहाँ पे कुछ समय के लिए मल ठहरता है। तो प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है, ओके? जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी खून की जो नलियाँ हैं वो होती हैं, ठीक है? तो बहुत सारी नसें होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपकी ये जो नसें हैं, जो मैंने रेड-रेड बनाई हुई हैं, इन नसों में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि आपकी जो आंतें हैं वो अच्छे से साफ नहीं होती हैं, ठीक है? आपके अंदर फाइबर्स की कमी है, आप प्रॉपर तरीके से फाइबर नहीं ले रहे हैं एंड ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे पेट से ही जुड़ी हुई हैं एंड ये भी हो सकता है किसी को यहाँ का कैंसर हो, जिसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर क्या हो सकता है किसी-किसी को एचआईवी भी हो सकता है, ओके? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन इसी हिस्से से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, ये जो खून की जो नलियाँ हैं, ये क्या कर जाती हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये स्वेल कर जाती हैं, ठीक है? या फिर जब आपका मल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उस समय भी बार-बार इनसे टकराता है, ठीक है? एंड उनको ये समझिए कि वो हर्ट करता है, जिसकी वजह से वो फूल जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब बार-बार यहाँ पे चोट लगती है, तो क्या होता है? वहाँ पे इन्फेक्शन होता है एंड वो फूल जाती है। कि जब ये फूल जाती हैं, तो देखिए, ये क्या करने लगती हैं? बाहर की तरफ भी निकलने लगती हैं, ठीक है? फूल जाती हैं, तो ये बाहर की तरफ भी नीचे की तरफ लटकने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि बाहर लटका हुआ है, ओके? तो जब आप मल त्यागते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इनको वापस से अंदर करना पड़ता है, एक स्किन के जैसा नीचे लटक जाता है, ओके? तो ऐसा होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये जो मुख होता है, ठीक है? जो एनस है, उसके ऊपर, उसके साइड में, आस-पास ही ये जो नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं और वहाँ पे वो स्वेलिंग के जैसा रह जाता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कुछ उभार आपको दिखाई देते हैं, ओके? तो ये इंटरनल भी होते हैं, ये एक्सटर्नल का मैंने बताया कि बाहर भी इस तरीके की जो नसें हैं, वो फूल जाती हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब दूसरा क्या है, वो है खाँच। अब खाँच क्या होती है? तो देखो, जो ये आपका जहाँ के आपके अंदर जो मलाशय होता है एक तरीके से, तो ये इसके अंदर एक लेयर होती है बहुत ही पतली सी, जिसको बोलते हैं हम म्यूकोसा, ठीक है? तो इसके अंदर म्यूकोसा के अंदर कट लग जाते हैं। आप देख पा रहे हैं? तो जहाँ से ये कट जाती है, तो वो कुछ हिस्सा तो साइड में रह जाता है और दूसरी जगह से वो जुड़ जाती है। तो इस तरीके से होते-होते देखिए जो होल होता है ना, ये बहुत ही छोटा होता चला जाता है और जब भी आप जितनी भी बार आप अपना जो मल त्यागते हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी होती है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। तो ये मेन है। जब भी आप अपना मल त्यागेंगे, उस समय आपको दर्द होगा और ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सकरा होता चला जाता है और अगर आप इसको ठीक नहीं कराएँगे, तो आपको और भी चल के बहुत सारी दिक्कतें आगे आएँगी, ठीक है? हो सकता है आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो, लेकिन इसकी वजह से इन्फेक्शन होके यहाँ की जो मसल्स होती हैं ना, उनमें भी दिक्कत आएगी एंड उनकी वजह से आपको पाइल्स भी हो सकती है और आपको नेक्स्ट जो है वो फिस्टुला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भगंदर भी हो सकता है, ठीक है? तो ये खाँच वाला समझ में आया। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि भगंदर क्या होता है। तो ये भी जुड़ा हुआ तो इसी जगह से है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन हो जाता है कभी-कभी एंड एक ऐसी ये समझिए कि अलग से एक रास्ता बन जाता है। क्या होता है ना कि अलग से एक रास्ता बन जाता है, जैसे एक तो होता है कि आपका मल यहाँ से बाहर आता है, ठीक है? एक ऐसा कोई गुहा बन जाएगी, कोई अलग से रास्ता बन जाएगा, जहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका मल जो है वो भी उसके अंदर चला जाएगा। देखिए ये कनेक्टेड कहाँ से है? जहाँ से आपका मल इकट्ठा रहता है, वहाँ से भी कनेक्टेड है एंड ये आपकी जो ये समझिए कि आपकी मलद्वार के आस-पास की जो जगह होती है, वहाँ पे भी ये कोई उभार आपको दिखाई देगा या फिर आपको कोई पिंपल के जैसा दिखाई देगा एंड इसमें से कभी-कभी डिस्चार्ज भी होता है, जो कि बहुत ही बदबूदार होता है। ओके? तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन इस साइड में से क्या हो रहा है, अलग से ही कोई गुहा बन रही है, जो कि ये पूरी की पूरी इन्फेक्टेड है, जिसमें से पस भी निकल सकता है एंड जो आपका मल है, वो भी इस रास्ते से थोड़ा बहुत निकल सकता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है मेनली। ये एक नहीं, कभी-कभी बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल भी हो सकते हैं कि इधर से भी हो गया है और भी कहीं अंदर हो गया है, तो ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, बार-बार भी हो सकते हैं। तो इन सब का इलाज भी अलग-अलग है। अब हम थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि ताकि आप इस चीज़ को पहचान सकें कि बवासीर में क्या होता है कि कभी-कभी खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? किसी-किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। मतलब जब आप प्याते हैं, तो उसके ऊपर भी कभी-कभी आपको नियंत्रण नहीं रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चली गई है तो। गाँठें दिखाई देती है, मसल जैसे दिखाई देते हैं, पेट आपको प्रॉपर तरीके से फील होगा कि साफ नहीं हुआ है। अभी फिर से आपको मल के लिए जाना है, लेकिन जब आप करने जाएँगे तो होगा नहीं, ठीक है? वैसे आपको बार-बार फील होगा एंड दर्द रहित खून निकलेगा, ओके? आपको पता नहीं चलेगा कि खून निकल रहा है, दर्द नहीं हो रहा उस टाइम आपको, लेकिन खून निकल जाता है। तो खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, चिपचिपा पदार्थ जो म्यूकस होता है, वो भी निकल सकता है एंड इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाएगा, ओके? अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फिशर है, उसकी क्या पहचान है? पहली बात तो जब आप मल त्याग करेंगे तो आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि जो रास्ता है वो छोटा हो गया है, ओके? तो बार-बार वहाँ से जब भी आप मल त्यागते हैं, तो आपको फील होगा कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो किसी-किसी को असहनीय दर्द होता है, जिससे उनको डर लगता है मल त्यागते वक्त भी, तो ये प्रॉब्लम होती है और मल त्यागते वक्त उनको खून भी निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें खून निकल रहा है, लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा है। इसमें लेकिन आपको दर्द होगा। इसमें भी जब आप मल त्यागते हैं तो उस टाइम आपको खून नहीं निकलेगा, ठीक है? सॉरी, खून निकलेगा हो सकता है, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा उस टाइम। लेकिन इसमें मेन यही कारण है कि आपको दर्द महसूस होगा, ओके? एंड वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका जो फ्रेश ब्लड है वो भी निकल जाए, क्योंकि जो कट लगता है ना वो म्यूकोसा के अंदर लगता है, तो कुछ अच्छा ब्लड भी निकल जाता है, कुछ जो इन्फेक्शन वहाँ पे है वो भी उसके थ्रू आ जाता है। एंड स्किन के टैग आपको नजर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि यहाँ से कोई कट लग गया, ठीक है? तो ये यहाँ से ना जुड़ के इस तरीके से जुड़ जाए, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा निकल गया, इस तरीके से अगली बार हो सकता है यहाँ से जुड़ जाए। तो इस तरीके से ये जो होल है छोटा होता चला जाएगा एंड हो सकता है आपको टैग्स दिखाई दे स्किन के वहाँ पे, ओके? खुजली होगी, जलन होगा और कभी-कभी घाव भरता नहीं है, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं ना, तो घाव नहीं भरेगा, बार-बार ये प्रॉब्लम होगी और अंदर तक प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे आपकी मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। लास्ट बात करते हैं भगंदर की, तो पता तो चल ही गया होगा कि जलन होती है, ओके? क्योंकि जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे जलन होगी, दर्द होगा और आपको फीवर भी आ सकता है। मतलब त्यागते समय भी आपको क्या होगा,
खून आएगा, लेकिन इसमें जब मल त्यागते हैं उस समय जो खून निकलता है उस टाइम आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन वैसे आपको इन्फेक्शन है तो आपको हमेशा दर्द फील होगा, इचिंग फील होगी, खुजली होगी वहाँ पे, ये सारे के सारे सिम्पटम्स होते हैं। तो समझ में आया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए सबका इलाज अलग-अलग होता है, तो डॉक्टर कैसे पहचानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि एक्सटर्नली आपको देख के भी बता देंगे कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है? तो इसलिए डॉक्टर के पास पहले जाए, दवाइयाँ बाद में लें, ओके? तो जो आपकी पाइल्स है और फिशर है उसका इलाज काफ़ी बार हो जाता है, आपको दवाइयाँ देते हैं, ठीक है? उनकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन जो फिस्टुला है वो मेनली दवाइयों से ठीक नहीं होता है। बहुत बार जो बगंदर हम बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उसके लिए सर्जरी भी की जाती है, ओके? एंड उसकी जाँच के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एमआरआई करवा रहे हैं और एक स्पेशल जो सिस्टोग्राम है उसका यूज़ किया जाता है जिससे कि ये पता चले कि कहाँ पे एक्ज़ैक्टली जो गुहा है वो बनी हुई है, इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। तो इनकी समझिए कि दवाइयाँ भी अलग होंगी, ठीक है? इनके ट्रीटमेंट अलग होते हैं और इनकी डायग्नोसिस भी अलग होती है। तो आपको सावधानी रखनी है, अगर कोई भी दिक्कत है, पहले जाइए, चेक करवाइए, क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार ही आपको अपना ख्याल रखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करवाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।